कल पाकिस्तान बांग्लादेश से टेस्ट सीरीज हार चुका है और बांग्लादेश ने बहुत कन्विंसिंगली पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज हराई है और 2-0 से व्हाइट वॉश किया है पाकिस्तान को। और वो पूरी तरह से डिजर्व करते थे जिस तरह की उन्होंने क्रिकेट खेली है। और हमारा कुछ पिछले 1.5-2 साल से बहुत बुरा टाइम चल रहा है तीनों फॉर्मेट्स में। और आई थिंक मुझे लगता है कि ये सीरीज तो बहुत से लोगों ने फॉलो भी नहीं किया होगी और मैचेस मुझे नहीं लगता देखे होंगे लोगों ने कि पिछले कुछ टाइम से जो हमारे साथ हो चुका है। हम यूएसए से हार चुके हैं, हम इंडिया से पिछले 2-3 वर्ल्ड कप्स में जीते हुए मैच हार चुके हैं और उसके बाद हम जिम्बाब्वे से भी हार चुके हैं, अफगानिस्तान से भी हार चुके हैं और अब टेस्ट सीरीज बांग्लादेश से भी हार चुके हैं, जो कि आई थिंक वो हिस्ट्री में उन्होंने किसी टीम के साथ ये नहीं किया कि टेस्ट सीरीज वो जीते हो और व्हाइट वॉश किया हो। सो आई थिंक ये हमारा एक फिर वही कहूंगा थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक होके कि ट्रांजिशन चल रही है कि जहाँ पे हम अपने आप को रिबूट करने की कोशिश कर रहे हैं और अभी कर नहीं पा रहे। और मैं पिछले काफी दिनों से बात कर रहा था कि हमें कुछ अहम प्लेयर्स में बात करनी है कि जो कि हमारी टीम के सीनियर प्लेयर्स हैं। मैं शाहीन अफरीदी की बात कर रहा हूँ, मैं बाबर आजम की बात कर रहा हूँ और इन दोनों की कैप्टनसी की भी बात कर रहा हूँ। आज हम स्पेसिफिकली शाहीन अफरीदी की बात करेंगे कि इनके साथ मसले मसाइल क्या हैं, इनकी परफॉर्मेंस को क्या हुआ है, इनकी फिटनेस का क्या मसला है और मसले शुरू कब से हुए हैं और मसला है क्या असल में। लोग समझते हैं कि और मीडिया पे जो ज्यादातर बात चलती रही है कि जी पहले इनको कैप्टनसी दी गई एक सीरीज के लिए और बाद में आपने कैप्टनसी उनसे ले ली और फिर दोबारा बाबर को कैप्टन बनाया। मैं आपको एक चीज बताऊं कि मसले मसाइल वहां से शुरू नहीं हुए, उसके बाद मसले मसाइल साफ दुनिया को नजर आना शुरू हुए। मसले बहुत पहले शुरू हो चुके थे। ये बहुत पहले की बात है कि जब बाबर आजम पे बातें शुरू हुई थी कि कैप्टनसी अच्छी नहीं कर रहे और आकिब जावेद ने बहुत सी ऐसी चीजें कही थी जो कि आई थिंक मुझे नहीं लगता कि ऐसी बात कोई कर दे और फिर वो इंसान तो फिर नजर नहीं मिला सकता जिस तरह की हमने बातें कर दी थी बाबर आजम को। और उस वक्त अभी भी शाहीन अफरीदी लाहौर कलंदर के कैप्टन है और आकिब जावेद हेड कोच है। मैं इस चीज को बिल्कुल नहीं समझता कि हेड कोच वो सब कुछ कहता हो आपकी टीम के बारे में, आपकी टीम के कैप्टन के बारे में और आप उस चीज के बारे में कुछ सोचते ना हो। ऐसा हो नहीं सकता कि वो लाहौर कलंदर के कैप्टन है, वो पाकिस्तान के कैप्टन थे और अभी भी हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि कोई चीजें ज़हन में आती ना हो और कोई मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होती ना हो। तो वहां से मसले शुरू हो चुके थे। मीडिया में वो चीज नजर आ रही थी कि टीम हमारी एक जगह पे इकट्ठी है और सब कुछ हो रहा है। और अभी हम उस वक्त आई थिंक जब ये बातें शुरू हुई थी तो हम उस वक्त आई थिंक हमारा वो बुरा टाइम अभी शुरू हो रहा था। एशिया कप था, उसके बाद वर्ल्ड कप आना था। ये सारी चीजें हमारी उस वक्त शुरू हुई थी जिस वक्त ये सब बातें हुई। अब ये चीजें तब से चल रही हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है शाहीन अफरीदी के जहन में वो सब चीजें ऐसी हों कि जी बाबर से बेहतर कोई है नहीं और आकिब जावेद कहते हों कि जी बाबर से बुरा कैप्टन मैंने देखा नहीं। ये सारी चीजें होती रही हैं और वो लाहौर के अंदर के हेड कोच थे और वो शाहीन अफरीदी कैप्टन थे, तो वो सब कुछ वो चीजें होती थी उस वक्त। फिर मसले वहां से शुरू हो चुके थे। अब ये चीजें बाद में सामने आई थी। हम उस वक्त जीत रहे थे, उसकी एक सिंपल सी रीजन ये थी कि हम एटलीस्ट इकट्ठे होकर खेल रहे थे और हमारी टीम से सिर्फ 2-3 प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे थे। बाबर आजम थे, रिजवान थे और शाहीन थे, सिर्फ ये हो रहा था। और पिछले 2-3 साल से हमारी बॉलिंग ने कुछ परफॉर्म नहीं किया किसी फॉर्मेट में भी, जिसकी वजह से हम मैचेस हार रहे थे। होता ही था कि बाबर आजम और रिजवान अपनी बैटिंग अच्छी करते थे और वो उतना स्कोर कर ले लेते कि जितना पाकिस्तान टीम डिफेंड कर सकती थी। और जब पाकिस्तान की बॉलिंग ने डिफेंड करना बंद कर दिया और बॉलिंग अच्छी नहीं हो रही थी, वो प्रेशर उन पर भी आया। उनकी परफॉर्मेंसेस भी बेहतर जो थी वो उस तरह से नहीं रही और सारा प्रेशर फिर हमने डाल दिया अपनी बैटिंग पे, जो कि उस वक्त हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि हमारी बॉलिंग अच्छी नहीं है। आज उस चीज को 1.5 साल हो गए हैं और आज किसी हद तक हमने उस चीज को एक्सेप्ट करना शुरू किया कि हमारी बॉलिंग असल में अच्छी नहीं हो रही। हम सबको पता है कि अगर आपने वर्ल्ड कप जीतना हो, अगर आपने कोई भी टूर्नामेंट जीतना हो या मैचेस भी जीतने हो तो आपको बॉलिंग अच्छी करनी पड़ती है। टेस्ट मैचेस जीतने के लिए आपको 20 आउट करने ही पड़ते हैं, जो कि पिछले 2-3 साल से तो बिल्कुल नजर नहीं आया। और होम ग्राउंड पे तो हमने ये चीज बिल्कुल भी नहीं की। हम पिछले 3 सालों में होम ग्राउंड पे कोई मैच नहीं जीते। ये काफी आई थिंक अलार्मिंग चीज है हम सबके लिए। शाहीन अफरीदी का मसला वो तब से शुरू हुआ है। वो सब चीजें उनके जहन में सारी चीजें चल रही थी। और एक और चीज यहाँ पे समझने की जरूरत है, ये सब चीजें
आपको याद होगा कि हम चैंपियन ट्रॉफी जीते थे 2017 में। उसके बाद 2019 के वर्ल्ड कप के बाद सरफराज को कैप्टनसी से हटाया गया था और बाबर आजम को बनाया गया था, जो कि आई थिंक उस वक्त अच्छा फैसला नहीं था। मुझे लगता है कि एटलीस्ट सरफराज को उस वक्त 2023 के वर्ल्ड कप तक लेके आना चाहिए था और 2023 के बाद बाबर आजम को हमें बनाना चाहिए था। वो 4 साल हमें ग्रोन करना चाहिए था बाबर आजम को, मेंटली एंड फिजिकली, जो कि हमने बिल्कुल भी नहीं किया। और असल में हुआ ये कि बाबर आजम कैप्टन बन गए, उसके बाद सरफराज टीम में भी नहीं थे और वो सारी एक हमारी एक नई टीम बननी शुरू हो गई थी। सारे यंग लड़के आ गए और हमारी टीम में 20-21 साल के लड़के हमारे सीनियर प्लेयर्स होते थे, जो हम कहते थे हमारे मेन प्लेयर्स हैं, इन्होंने अब टीम को लेके चलना है। और उसके साथ वो एक फ्लोटिंग गैंग होती थी, हसन अली वगैरह, फहीम अशरफ वगैरह। सो अब काफी लोग ऐसी बात करते हैं कि उनकी वजह से पाकिस्तान टीम का ये हाल हुआ है। शायद वो ठीक भी कह रहे हैं। और इशारे मतलब ऐसी हमें नजर आती थी कि ये टीम तो हमारी बहुत इत्तेफाक है इनमें और बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा है, बट ऐसे उस मसले वहां से शुरू हो चुके थे। और उसमें बाबर आजम का जो एक कसूर ये था, मैं समझता हूँ कि जो कि आज हमें आई थिंक वो चीज बिल्कुल साफ नजर आ रही है कि हमारा बैकअप कुछ नहीं है। और बैकअप हमने उस वक्त रेडी किया नहीं। शाहीन अफरीदी खेलते थे, शाहीन नसीम खेलते थे और हम मैच जीत जाते थे और हमने कुछ बैकअप ट्राई नहीं किया, कोई बेंच वाला है ही नहीं था। फिर जब उनकी परफॉर्मेंस खत्म हुई और हमने उस चीज को भी लेट एक्सेप्ट किया, वो 1.5-2 साल जब बुरे हमारे निहायत बुरे गुजरे और हमें लगा कि यार ये तो वाकई ऐसा है कि हमारी बॉलिंग परफॉर्म कर ही नहीं रहे और इनको हमने जितना सर पे चढ़ाया था ये इतने काबिल है नहीं। सो ये दोनों तरह से ये चीज गलत थी ऐसे, क्योंकि स्किल लेवल तो इनका था। हुआ यह था कि हमने इन पे बहुत जल्दी छोटी उम्र में रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी थी। अभी भी अगर आप शाहीन अफरीदी को देखें, ही इज अ किड। हमें ये चीज को समझना पड़ेगा। हमारे यहाँ पे वैसे ही बच्चे बहुत आस्था ग्रो करते हैं मेंटली, वो उनकी ग्रोमिंग उस तरह से हुई नहीं होती कि वो इतने मेच्योर हों। अभी भी आप शाहीन अफरीदी को देखेंगे तो वो अभी भी बहुत इमेच्योर है, ही इज अ किड। ये चीज मुझे कहनी पड़ेगी। वो हमें मीडिया में नजर आता है कि वो किस तरह के जवाब देते हैं। लोग कहते हैं कि जी वो बहुत, मैं कई लोगों से सुना है वो कहते हैं कि बहुत मेच्योर है। बिल्कुल मेच्योर नहीं है वो। आई थिंक वो इस वक्त आई थिंक निहायत इमेच्योर है वो, और उनको कैप्टनसी आई थिंक देरी नहीं रही थी। अब आप इस चीज पे नहीं कह सकते कि आप उसने लाहौर के अंदर को 2 कप जितवा दिए। लाहौर के अंदर इज अ डिफरेंट थिंग। वो पाकिस्तान क्रिकेट बहुत डिफरेंट चीज है। लाहौर के अंदर ट्रॉफी जीतना वो परफॉर्मेंस थी, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस हो गई। और उसे पहले 5 साल ऐसे गुजरे थे, तो वो क्या कैप्टन बुरे थे? नहीं। आपकी उस टीम का एबी डिविलियर्स कैप्टन भी रहा, ब्रेंडन मैकलम भी रहा, तो क्या वो लाहौर लंदन जीता? नहीं। वो एक जो उनकी टीम थी वो एक जर्नी गुजार के आई थी और लकीली वो टाइम ये था कि जहां पे लाहौर लंदन ने बेहतर परफॉर्म करना ही करना था। सो ये चीज हमें समझनी चाहिए कि हम अपने प्लेयर्स को ग्रूम करते भी नहीं, और जनरली हमारे प्लेयर्स का जो बैकग्राउंड होता है वो उनकी ग्रूमिंग कुछ भी नहीं होती। वो उतने मेच्योर होते नहीं है कि वो पाकिस्तान टीम को आके डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर सके। आप उसमें किसी भी प्लेयर को उठाएं, आप हसन अली को उठाएं, आप बाबर आजम को उठाएं। बाबर आजम किसी हद तक मैं कहूंगा कि मेच्योर है, वो चीजों को ज्यादा समझती हैं, लेकिन मैं उनको उस तरह नहीं कहूंगा कि वो बहुत बेहतर ग्रूम्ड है और मेच्योर है बहुत ज्यादा। लेकिन शाहीन अफरीदी ही इज अ किड। बाबर आजम में भी और शाहीन अफरीदी में बहुत ज्यादा फर्क है। शाहीन अफरीदी इज अ किड, 24 साल का अभी बच्चा होता है और हम उसको पिछले 4 साल से कह रहे हैं ये हमारा सीनियर प्लेयर है, जो कि आई थिंक वहां से चीजें खराब होना शुरू हो गई थी। आज हमारे पास देख लें, आपके पास बैकअप क्या है? आज आप उन प्लेयर्स के पास गए हैं, ये जो प्लेयर्स मीर हमजा, खुरम शिदाल खेल रहे हैं, ये शाहीन अफरीदी से बहुत पहले से क्रिकेट खेल रहे हैं। मीर हमजा की आज उम्र 31 साल है, पिछले 3-4 साल से खुरम शिदाल परफॉर्म कर रहा है। सो ये चीजें हमें समझने की जरूरत है। मीर हमजा की 450 विकेटें हैं डोमेस्टिक में, फर्स्ट क्लास में, और शाहीन अफरीदी ने सिर्फ 9 मैच खेले हैं जिसमें उनकी 40 विकेटें हैं, और उस बेस में वो टेस्ट मैच भी खेलते हैं, वो T20 फॉर्मेट भी खेलते हैं, वो ओडीआई फॉर्मेट भी खेलते हैं। T20 में उनको विकेटें शुरू में मिलती थी, जब उन्होंने टेस्ट खेलना शुरू किया सो अभी दुनिया ने उनको उस तरह से देखा नहीं जाता, वो उनको टेस्ट क्रिकेट में भी विकेटें मिलना शुरू हो गई, जो कि आई थिंक और हमें लगा कि सब कुछ ठीक चल रहा है। ऐसा नहीं था कि वो T20 की बॉलिंग आप आगे टेस्ट मैचेस में कर लो तो आपको लगता है कि यार बस इस तरह से विकेटें मिल रही हैं। आपको नहीं मिलती, आपको एक दफा मिल जाएंगी, 2 मैचों में मिल जाएंगी, अब नहीं मिल रही। अब ये वो सीधी सी बात ये है कि आपके पास टेस्ट क्रिकेट का स्किल लेवल नहीं है।
मीर हमजा, पूरम शहजाद, इनकी पेस को इतनी ज्यादा नहीं है। ये 130 के राउंड अबाउट भी बॉल कर रहे होते हैं। मीर हमजा 125-30 इस पे रहते हैं। बट वो टेस्ट के जो एक्सपीरियंस है, जो 450 विकेटें उन्होंने फर्स्ट क्लास में ली है, वो एक्सपीरियंस की वजह से वो बॉलिंग उस तरह से करते हैं। मुझे याद है कि इनका पहले भी बहुत दफा नाम कुछ प्लेयर्स लेते थे कि मीर हमजा को खिलाना चाहिए, लेकिन सिलेक्टर्स कहते थे कि उनकी पेस बहुत कम है। ये ऐसी बातें होती रही हैं। आई थिंक फिर शाहीन अफरीदी अभी इस वक्त भी मैं इसको बुरी तरह से मुझे लगता है कि अब तो आवाम को भी ये चीजें नजर आ गई होंगी सामने। इवन उनको कप्तानी लाहौर कलंदर की भी नहीं करनी चाहिए। लाहौर कलंदर को भी आगे जाके सोचना पड़ेगा। ये उन्होंने भी कुछ ग्रूम नहीं किया। लाहौर कलंदर ने क्या ग्रूम किया? आपने हारिस रऊफ को पैदा किया, आपने शाहीन को किया, आपने फखर को किया, लेकिन आपकी पर्सनल ग्रूमिंग क्या? आज लाहौर कलंदर क्या पूरी तरह से आपको लगता है कि वो उस तरह से उन्होंने अपनी कोई ऐसी टीम ग्रूम की है कि आपका गेट आपको के नजर भी आए? आपने, और स्पेशली लाहौर कलंदर के प्लेयर्स के साथ एक और मसला भी है। ये इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। अभी रिसेंट एग्जांपल जमान खान की है। ये थोड़ी बहुत क्रिकेट खेलने के बाद ये लोग हवा में आ जाते हैं कि जी अब हमसे बड़ा कोई भी नहीं है। ये ऐसे शाहीन के साथ भी हुआ है कि परफॉर्मेंस ऐसी है नहीं और आप हरकतें ऐसी अजीब सी करते हो। और ये चीजें ना, और एक दो चीजें जो देखने वाली, जो मैं पहले बात कर चुका हूँ कि हमारे जो फास्ट बॉलर्स है वो अपना फोकस लूज कर देते हैं ड्यूरिंग द मैच। हंसी मजाक करना, मैच के अलावा दूसरी चीजों पर फोकस रहना कि जी उसको फना करना है। लोग इन चीजों में बात करते हैं कि यार ये तो बड़ी अच्छी बात है कि ऑन द ग्राउंड दोस्तियां भी हैं, ऑफ द ग्राउंड दोस्तियां भी हैं, ये तो बड़ी अच्छी बात है। नहीं, ऑन द ग्राउंड वो पैशन, वो एग्रेशन हमें नजर आना चाहिए। आपने मैच जीतना जिस तरह मर्जी जीतो। इवन ये पहले प्लेयर्स होते थे हमारे शेब अख्तर वगैरह, इन सब की दोस्तियां कम थी, इनकी दोस्तियां बहुत बेहतर थी आज के प्लेयर से। लेकिन ग्राउंड में वो उतरते थे, वो गाड़ी गलौज भी होता था, वो सब कुछ ऐसा होता था कि यार हम तुझे खा जाएंगे, ये सब चीजें होती थी। लेकिन आज के प्लेयर्स में एक बॉल अच्छा कर दो तो एक दोनों तरफ से स्माइल पास होती है और अगला बॉल फिर आप 125 पे करते हो और फिर आप एक दूसरे को तोहफे देते हो। सो ये जो सारी चीजें है ना, ये इमेच्योरिटी का एक साइन है हमारे प्लेयर्स में। शाहीन अफरीदी में ये बहुत ज्यादा नजर आता है और आई थिंक हमें इस चीज को समझना पड़ेगा। मुझे अभी भी लगता है कि हमारी जो टीम है पाकिस्तान की, वो बड़ी बेहतर है। हमारा टाइम थोड़ा सा बुरा चल रहा है, टीम काफी बेहतर है, लेकिन हमने जो ये चीजें की ना कि हमने इनको कुछ सालों पहले की मैं बात कर रहा हूँ, 3-4 साल पहले हम कहते थे ये हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं। और उस वक्त शाहीन अफरीदी 21 साल का था, आज वो 24 साल का है और आज वो हमारे सर पे आगे बैठ रहा है। और ये जो इस मैच में ये टीम से बाहर हुआ है, आपका कोई गोरा कोच ना होता, प्रोफेशनल कोच ना होता, तो ये टीम में अभी भी बाहर ना होता, नसीम शाह बाहर ना होता। वो अभी गोरे मुंह पे कह नहीं रहे, लेकिन उनको पता है। अभी जेसन रेसवी ने एक बहुत जबरदस्त बात की कि हमें एक दो प्लेयर्स पे डिपेंड रहना नहीं है, जो कि पिछले 3-4 सालों में हमने गलती ये की है। बोर्ड ने तो इसमें कोई दखल अंदाजी की नहीं, लेकिन मैं इसका थोड़ा सा बाबर आजम को भी कहूंगा कि बाबर आजम का इसमें बहुत ज्यादा हाथ था कि सारे वो प्लेयर्स बाबर आजम की मर्जी से खेल रहे थे और वो उन्होंने बेंच स्ट्रेंथ बनाई नहीं। आज हमारे पास बॉलर कोई नहीं है, आज हमारे पास स्पिनर कोई नहीं है, आज हमारे पास आपको बैट्समैन नहीं मिलते। अभी तो ओडीआई फॉर्मेट में आप जाएंगे, आपको नजर आएगा ये सारे जितने वर्ल्ड कप में खेल रहे थे T20 में, आपको नजर भी नहीं है, भाग आएंगे। गैरी क्रिस्टन मुझे नहीं लगता कि अमाउंट बुक खिलाएंगे भी। मैं इफ्तिखार की बात कर रहा हूँ, मैं शादाब की बात कर रहा हूँ, इमाद आमिर वैसे नहीं होंगे अब। वो सिर्फ उस टूर्नामेंट के लिए आ गए थे पीसीबी के चेयरमैन के कहने पे। सो हमने मजाक क्रिकेट को खुद ही बनाया हुआ था ना। आपको आजम खान अब नजर आएंगे, आपको आजम खान भी नहीं नजर आएंगे। अभी मैं ये एक चीज देख रहा था आजम खान के बारे में कि वो CPL खेल रहे हैं और वो आई थिंक उनका वजन उनके कंट्रोल में ही नहीं है। और पिछले कुछ टाइम में इन्होंने अपना वजन कम किया था और उसके बाद फिर इन्होंने अपना वजन बढ़ा लिया। सो वो इमेच्योरिटी का वो लेवल हमारे प्लेयर्स में है। हमारे प्लेयर्स वो चीजें एक्सेप्ट नहीं करते, फिटनेस के मसले मसाइल हैं। हमें इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमें लीडरशिप नीचे से खुद यूज करनी है। पहले मुझे याद है कि जब सरफराज को कैप्टन बनाया गया था तब कहते थे कि सरफराज नीचे से कप्तानी करता हुआ आ रहा है, एक रीजन था। तो वो नजर उसकी कैप्टनसी में आती थी T20 क्रिकेट में, इवन वनडे में। मुझे याद है कि हमने चैंपियन ट्रॉफी में बहुत सारे चेंजेस किए थे। हमने इवन 2015 के वर्ल्ड कप में हमने काफी चेंजेस किए थे कि हमने सरफराज को ओपन करवाया था ऑस्ट्रेलिया में।
सो ये काफी ऐसी चीजें हुई थी कि जो पहले ऐसी चेंजेस होती थी, और जो पहले उस टाइम पे जो प्लेयर्स थे वो आज से बहुत बड़े थे। शाहिद अफरीदी, मिसबाउल हक, शुएब मलिक, यूनुस खान, ये सब ये थे। मोहम्मद हफीज, आई थिंक वो उनके जो आखिरी 3-4 साल थे वो बहुत अच्छे थे मोहम्मद हफीज के, शुएब मलिक के। लेकिन आज ये 23-24 साल के लड़के, हमने इनको इतना सर पे चढ़ा दिया। उनकी परफॉर्मेंसेस बिल्कुल है, लेकिन अब 2-3 साल से परफॉर्मेंस नहीं है, आपको वो आगे नजर भी नहीं आएगा मुझे। और ये मैं बात आज कर रहा हूँ, ये बहुत पहले से मैं इस चीज को सोच रहा था कि जब ये परफॉर्म कर रहे थे और इनकी हरकतें ऐसी थी। ये बिल्कुल सीधी सी बात है भाई, कि आप जब ऑन द ग्राउंड आपका फोकस लूज करोगे आप, तो आपकी परफॉर्मेंस वो रहेगी नहीं, आपको एफर्ट लगाओगे नहीं कभी। और ये चीज अभी आपको नसीम में भी नजर आएगी, क्योंकि वो भी बहुत छोटा है, इसे वो भी किड ही है अभी, लेकिन शुक्र खान ने उसको कैप्टन नहीं बना दिया। सो ये चीजें हमें सोचनी चाहिए। और शाहीन अफरीदी, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, आई एम अ फैन, मैं ये कह सकता हूँ कि इज अ वेरी गुड बॉलर, लेकिन हमने जो उसको बना दिया था ना, वो असली वो था नहीं। और हम पाकिस्तान की टीम है, ये किसी क्लब की टीम नहीं है कि एक प्लेयर पे आपने डिपेंड करना है। इसमें शाहीन अफरीदी का वो मसला नहीं था, ये मैनेजमेंट थी वो जिन्होंने ये चीज की कि जी अब यही है तो अब यही आगे सारा कुछ लेके चलेंगे। इसमें बाबर आजम का भी कसूर काफी हद तक है कि उसने उसके अलावा कोई ग्रूमिंग नहीं की। मुझे लगता है कि हम जो एक टैलेंट लूज कर रहे हैं बॉलिंग में स्पेशली, वो वसीम जूनियर का था, जो कि 145 पे वो जो उसका एक्शन था, जो उसके हाथ में ताकत थी, आई थिंक उसको हमने उस तरह से इस्तेमाल नहीं किया। हमने कहा नहीं, शाहीन ऊपर से आके आउट करेगा, बाबर रिजवान ऊपर से स्कोर करेंगे, अगले 4-5 साल ऐसे निकलेंगे, बाबर के रिकॉर्ड भी है, शाहीन का भी रिकॉर्ड बनेगा, मोहम्मद रिजवान का भी रिकॉर्ड बनेगा, और बाकी किसी टीम का भी पता ही नहीं है। आपको एक स्पिनर नजर नहीं आएगा इस वक्त, आपको एक फास्ट बॉलर ऐसा नजर नहीं आएगा जो कि आप कहोगे यार ये आके इसका इम्पैक्ट ही ऐसा होगा कि हम पाकिस्तान टीम बेहतर परफॉर्म करना शुरू कर देगी। और हमारे पास तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। मुझे याद है कि 2-3 साल पहले जब पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस भी बेहतर थी तो काफी लोग फिर भी नजर आते थे, लेकिन वो बेंच में नहीं थे, वो डोमेस्टिक में थे कि यार हाँ ये नहीं होगा तो वो आ ही जाएगा। लेकिन हमने उनको बेंच स्ट्रेंथ कभी बनाया नहीं, उनको ग्रो में नहीं कभी किया। आज अब जो हमारे बॉलर्स बॉल कर रहे हैं वो 130-25 में कर रहे हैं, लेकिन वो नया बॉल उसका इम्पैक्ट होता है, उसके बाद जब बॉल पुराना होता है तो वो जब पेस की जरूरत होती है आपको, तो वो कुछ भी नहीं होता। अब जब अगली टेस्ट सीरीज शुरू होगी तो उसमें आप देखेंगे कि आपको 1-2 टेनिस फिर मिल लेंगे। मुझे नहीं लगता कि शायद मोहम्मद अली को अब जैसन भी खिलाएंगे टेस्ट सीरीज में, और मुझे लगता है कि आमिर जमाल आएंगे और नसीम शाह भी आ सकते हैं। सो ये 2 प्लेयर्स हैं। और एक दूसरी चीज जो कि शान मसूद ने अब बात भी की, उसने कहा कि हम पहले टेस्ट मैच में 4 बॉलर्स के साथ गए और हमने प्रेशर में आके, मीडिया का प्रेशर भी था, उसमें आके हमने अबरार को खिलाया और हमने वो चीज फेस की कि हमें चौथे बॉलर की जरूरत थी। गुलाम शहजाद ने आखिरी दिन बॉलिंग ही नहीं की, और ये सवालिया निशान है कि हमारी फिटनेस का लेवल क्या है। और दूसरे टेस्ट में धूप उस तरह से निकली नहीं जितनी पहले टेस्ट में थी। सो ये सारी चीजें हमें देखनी चाहिए। 4 दिन की क्रिकेट हुई है, उनकी किसी प्लेयर की ऐसी परफॉर्मेंस तो नहीं थी। तस्कीन अहमद इंजरी से वापस आए हैं, ना उनकी पेस कम है, ना उनके साथ कोई और मसला था कि वो बार बार बाहर जा रहे हैं। सो ये सारी चीजें हमें देखने मिली है। पहला फिटनेस इशू है, प्लेयर्स की ग्रूमिंग बहुत जरूरी है। हमें पहले होता था कि जब प्लेयर्स 8-10 साल 2-3 कमबैक कर चुके होते थे तब उनका जाके नाम होता था टीम में। 8 प्लेयर आते हैं, वो उनकी 1-2 सीरीज अच्छी चली, तो अब यही हमारे प्लेयर्स हैं। अब ये सीनियर प्लेयर्स हो गए और वो उनकी उम्र 21-22 साल होती है। 21-22 साल का भी बच्चा होता है, और हमारे यहाँ पे मैं कहता हूँ 25-26 साल का ही बच्चा ही होता है अभी। तो हमें ये चीजें अब देखनी पड़ेंगी, बोर्ड को भी, और जो इस वक्त हमारे कैप्टन भी हैं उनको भी अभी बहुत सीरियसली ये चीज देखनी पड़ेगी, क्योंकि अब इससे ज्यादा नहीं कुछ हो सकता। अवाम इससे ज्यादा क्या कर लेगी? अवाम ने देखना बंद कर दिया तो अवाम हमारी है भी बड़ी एक्सट्रीमिस्ट कि वो जिस चीज को छोड़ दिया ना छोड़ देती है। तो ये चीजें प्लेयर्स को भी देखनी पड़ेंगी, बोर्ड को भी देखनी पड़ेंगी। ठीक है, अभी है पैसा, सब कुछ है, और पीसीबी को आई थिंक कुछ ऐसे फैसले और करने पड़ेंगे कि जिससे प्लेयर्स पे कंट्रोल ज्यादा करे और उनको सहूलतें ज्यादा दे, रिसोर्सेज उनको ज्यादा दे। कि जिस तरह मुझे लगता है कि हम ये चीज अभी भी कर सकते हैं कि जो कि इंडिया ने की हुई है कि कोई प्लेयर उनका कोई लीग नहीं खेल सकता और उनको तनख्वाहें उतनी दी जा रही हैं।
ये पीसीबी ये चीज कर सकता है और पीसीबी को ये चीज करनी चाहिए। और डोमेस्टिक प्लेयर्स को हमें उसका स्ट्रक्चर डिफाइन करना पड़ेगा, हमें डिजिटल हर चीज को करना पड़ेगा, क्लब्स को डिजिटल करना पड़ेगा, एसोसिएशंस बनानी पड़ेंगी, ये सब कुछ हमें करना पड़ेगा, प्लेयर ग्रूमिंग सेंटर्स बनाने पड़ेंगे, फिटनेस सेंटर्स बनाने पड़ेंगे, ये सब चीजें हमें करनी पड़ेंगी, फिर जाके ये चीजें प्रोड्यूस होंगी। अब ये साइकिल एक नया शुरू हुआ है कि चैंपियन कप शुरू हुआ, उसके बाद जो मेंटर्स का काम है, अब ठीक है उन्होंने जो एक प्लान बताया, उन्होंने तो 3 साल की एक स्टोरी सुना दी, अब वो 3 साल क्या मैनेजमेंट ये रहेगी, तो वो चीज कंटिन्यू कब रहेगी। एक बहुत अच्छा स्टेप रमीज राजा साहब ने किया था, जो कि आई थिंक वो कहते हैं कि उसमें बड़ा पैसा लग गया, ये लग गया, वो लग गया, और उन्होंने उस वक्त भी आई थिंक उस चीज की एक्सप्लेनेशन दी थी कि ये सारा पैसा स्पॉन्सर का लगा है। उन्होंने उस वक्त, मुझे याद है ये चीज कही थी कि इसमें पीसीबी का बोर्ड ऑफ कोई पैसा नहीं लगता, इसमें सारा पैसा स्पॉन्सर्स का लगा है। ये आज ये बातें हो रही है, ये सारी झूठ है। उस वक्त उन्होंने बात की थी कि सारा पैसा स्पॉन्सर का है और वो लीग बहुत अच्छी थी। आपको कुछ प्लेयर्स नजर आ रहे होंगे ये पाकिस्तान शाहीन में, ये मेहरान मुमताज, ये कुछ साद, ये सारे जो प्लेयर हैं ये उस अंडर 19 के टूर्नामेंट के, ये वहां से नजरों में आए थे कुछ प्लेयर्स, वो आपको नजर आ रहे हैं। सो आई थिंक हमें अब सीरियसली सोचना पड़ेगा, प्लेयर्स की ग्रूमिंग पे बहुत काम करना पड़ेगा, और हमें 1-2 परफॉर्मेंसेस पे प्लेयर्स को ऐसे नहीं सर पे चढ़ा देना कि भाई अब तूने सब कुछ करना है। प्रोफेशनलिज्म हमें लेके आना पड़ेगा। अभी मैं देख रहा था कि एक चैनल पे बात हो रही थी कि जी हम ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का जो मॉडल है डोमेस्टिक का, वो सारा हम देख रहे हैं, उसको स्टडी कर रहे हैं, उसका एनालिसिस कर रहे हैं, और वो सारा कुछ हम देखेंगे कि इंडिया ने कैसे किया, ऑस्ट्रेलिया ने कैसे किया। मैं फिर एक बात ये कर रहा हूँ, हमें इस तरह से नहीं करना चाहिए। हमें सिर्फ अपना काम एक स्ट्रक्चर को बनाना है। बिल्कुल आप उनको देखें, उनसे सीखें, लेकिन आपको ये नहीं कहना चाहिए कि हम ये करेंगे तो हम उन जैसे बन जाएंगे। वो उनकी वो चीजें शुरू हुई 2008 से, जब IPL शुरू हुआ, कि जब शुरू में उन्होंने सारे फॉरनर कोचेज लेके आए, आज उन्होंने अपने सारे कोचेज को इतना ग्रूम किया हुआ है। सो ये चीजें हमें देखनी चाहिए कि हमें अपने प्लेयर्स को ग्रूम कैसे करना है, हर तरह से, मेंटली, फिजिकली, और ये सारी चीजें इंसान में ना जरा कॉन्फिडेंस लेके आती हैं और परफॉर्मेंसेस में फर्क नजर आता है उस चीज का। सो हमारा ये तो बड़ी शाहीन अफरीदी ये बात की है, आपको ये हर बॉलर में नजर आएगा। इवन आप अगर 5वां दिन देखें, खुरमशिद को आप पहले दिन बॉलिंग करते हुए देखें और चौथे दिन देखें, जब आप बॉलिंग अच्छी ना कर रहे हो और आपकी परफॉर्मेंस अच्छी ना हो तो आप हंसते हुए अच्छे नहीं लगते। ये बात आपको समझनी पड़ेगी, और ये खुरमशिद के अंदर मेरी झलक वो नजर आई थी थोड़ी सी, जो कि नहीं होनी चाहिए। मैं वही बात कर रहा हूँ, ये सारा है कि हमारे बैकग्राउंड ऐसे नहीं होते कि हम इतने मैच्योर हों। हमें इस चीज को समझना चाहिए, हमारे इदारों को इस चीज को समझना चाहिए कि हमें प्लेयर्स को ग्रूम करना है। अगर इस स्पोर्ट को अभी इस मुल्क में रखना है कि लोग इस चीज को, इस एक ही स्पोर्ट है ना, इसको भी नहीं देखेंगे तो फिर आई थिंक ये भी नहीं रहेगा। हॉकी की बहुत ज्यादा बात होती थी आई थिंक, और मैंने पिछले कुछ टाइम में हॉकी को थोड़ा सा स्टडी करना शुरू किया, तो आई थिंक हमारे इतने ऐसे रिकॉर्ड है कि जो कि दुनिया में किसी ने नहीं किया, हमारे प्लेयर्स ने किया हुआ है, और आज हमें उनको पता भी नहीं है। मुझे किसी प्लेयर का नहीं पता। वो मैंने रिसेंटली किसी एक का रिकॉर्ड देखा था, और वो किसी शो में आए थे पाकिस्तान के टीवी के, सो मुझे वहां पे पता चला कि यार हमने ऐसे रिकॉर्ड बनाए हमें, जो कि दुनिया में किसी का नहीं है। सो क्रिकेट अभी ये हाल हो सकता है कि जिस तरह से हम बड़ी तेजी से उस तरफ जा रहे हैं, और हमें इस चीज को यहाँ पे ठीक करना पड़ेगा। और ये सिर्फ हमें अपने आप को, अपना काम ईमानदारी से करना है, और जो बेसिक चीजों पे हमें फोकस करना है कि बेसिक्स हमें क्या ठीक करनी है। ऐसे नहीं होता कि एक टूर्नामेंट करवा लिया, एक वो करवा लिया, वो ऊपर से सारा कुछ कर दिया। ठीक है, आपको टॉप टू बॉटम आना है, बट वो टॉप इतना परफेक्ट रखे कि वो चीज आपको मुश्किल लगे। मुझे तो पहले कभी भी ये चीज समझ नहीं आती थी कि जी प्लेयर का ग्रूमिंग का ताल्लुक इंटरनेशनल पाकिस्तान की टीम में आके इंटरनेशनल मैचेस में उसने ग्रूमिंग क्यों करनी है, अपनी प्लेयर पॉलिश उस लेवल पे आके क्यों हो रहा है, ये चीज समझ आने वाली नहीं है। सो आज एटलीस्ट किसी ने बात की है, मुझे नहीं पता ये चीज होगी कि नहीं, लेकिन एटलीस्ट किसी ने बात की है कि जी ये गैप बहुत ज्यादा है, और हमने ये चैंपियन वनडे का पिछले करवाना है कि यहाँ पे प्लेयर्स को ग्रूम करें। और ये आई थिंक ये 30 दिन का टूर्नामेंट भी नहीं है, ये तकरीबन आई थिंक 12 को शुरू हो रहा है, 29 को खत्म होगा, और वनडे टूर्नामेंट है। सो ये अभी अगर वही बात आ रही है कि ये अगर साइकिल कम से कम 3 साल चलेगी, अभी पूरी चलनी चाहिए, फिर जाके हमें 3 साल बाद कुछ रिजल्ट्स अच्छे नजर आने शुरू होंगे, और चैंपियन ट्रॉफी हमारी अगले साल है। ये चीज हमें देखनी है। हमें एज अ कॉम और इंडिविजुअली हर प्लेयर को और हर इंसान को अपने अपना काम ईमानदारी से करना है,
हमारे मुल्क की हालत भी वही है। अभी मैं एक ये चीज देख रहा था, किसी ने सलमान भाई से सवाल पूछा कि जी, वो कह रहे हैं कि इस वक्त हमारे मुल्क का जो हाल है वही हमारी टीम का हाल है। तो उन्होंने आगे से कहा कि हमारे मुल्क के हालात कब ठीक हुए, जो कि आज आप बात कर रहे हैं कि आज मुल्क के हालात खराब है तो टीम के हालात भी खराब है। नहीं, मैं पूरी तरह से उनकी बात से एग्री नहीं करता। काफी हद तक वो ठीक बात कर रहे हैं, लेकिन मैं पूरी तरह से एग्री नहीं करता। आपकी सोसाइटी में रिफ्लेक्शन हर जगह पे नजर आती है। सोसाइटी की रिफ्लेक्शन आपके मीडिया पे नजर आती है। सो ये चीज हमें कहनी नहीं चाहिए कि मुल्क पहले भी ठीक था, आज भी काफी चीजें चल रही हैं, लेकिन वो सोसाइटी के जो मसले मसाइल थे उसका असर इस वक्त वहां पे भी है, क्योंकि हमें वो आदतें बड़ी हुई हैं। प्रोफेशनलिज्म की कमी हमारे मुल्क में है। मैं इसीलिए फॉरेन कोच के हक में हूँ। इवन मैं तो कहता हूँ कि फॉरेन सेलेक्टर भी होना चाहिए पाकिस्तान टीम का, वो भी पाकिस्तानी नहीं होना चाहिए। उसके नीचे कुछ एक दो बंदे हो सकते हैं जो कि पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी को फॉलो करते हो, लेकिन जो सेलेक्टर है कि जिसने एक फैसला करना है कि टीम हमने क्या देनी है कैप्टन को, वो गोरा होना चाहिए, कि जिसका कोई इमोशनल अटैचमेंट किसी बंदे के साथ ना हो। सो ये चीजें हमें देखनी पड़ेंगी। प्लेयर्स की ग्रूमिंग पे काम करना पड़ेगा। शाहीन अफरीदी के साथ जो मसला है, ये बहुत से प्लेयर्स के साथ मसला है। इवन हारिस राव के साथ भी ये मसला है। बस वो शुक्र है कैप्टन नहीं पाकिस्तान टीम का बना, वरना उसने भी ये हाल करना था पाकिस्तान टीम का। उसने भी हमें इंडिविजुअली बहुत मैच बनाए वर्ल्ड कप के भी। सो हमें ये चीज समझनी पड़ेगी। सेम जमान खान में भी रिसेंटली मुझे ये चीज नजर आ रही थी, क्योंकि वहां पे माहौल तो एक ही है ना, एक ही जगह से ये लोग आ रहे हैं। ये फर्क ये चीज नजर आती है। हमें इस चीज को जरा सीरियसली अब देखना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं, और ये जो हमारी PSL की टीम है ना, इनको भी जरा सीरियसली थोड़ा सा देखना चाहिए। अब बहुत ज्यादा नजर आता है कि वो कमर्शियल सेंस की तरफ फोकस करते हैं। कुछ ऐसी टीमें हैं, मुल्तान सुल्तान में कहूंगा कि वो उनका थोड़ा फोकस होता है कि यार चलो पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर हो। लाहौर के अंदर आई थिंक अब वो उस तरफ अपनी कमाई की तरफ निकल रही है, तो वो अपने कमर्शियल वैल्यूज को इतना बढ़ा देते हैं कि वो हर प्लेयर, वो एक काम तो PSL कर रहा होता है, वो 10 काम और कर रहा होता है। सो ये आई थिंक उनको भी सोचना चाहिए, और हमारी ये जितनी भी टीमें हैं PSL की, इन सबको ये देखना चाहिए कि थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस तरफ भी दिखाएं। वो शाहीन अफरीदी का एक नाम बन गया। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आपको एक दो बॉलर्स ऐसी मिलेंगे ना कि जिन्होंने कुछ परफॉर्म कर दिया वनडे में, और हमारे इस वक्त हमारे कोचेज ऐसे हैं कि जो कि ये नहीं देखेंगे कि इसका नाम बहुत बड़ा है तो इसको हम ऐसे कर देंगे, तो ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। वो आई थिंक गैरी ग्रिफिन भी ऐसे हैं, जेसन गिल्स्पी भी ऐसे हैं। उनको इससे कोई गर्ज नहीं है कि जी ये नाम कितना बड़ा है। वो उसने बहुत अच्छी बात की थी आई थिंक, और आई थिंक गैरी ग्रिफिन की सोच भी ऐसी ही होगी कि हमें एक पूरी टीम ऐसी बनानी है, हमें अपनी बेंच स्ट्रेंथ ऐसी बनानी है कि अच्छा परफॉर्म कर सके। मुझे याद है कि 2011 का वर्ल्ड कप था, इंडिया की तो आई थिंक हमेशा से टीम बहुत अच्छी रही है, लेकिन फिर भी आप अगर तब से बात करो तो वो उनकी बेंच स्ट्रेंथ हमेशा से अच्छी होती थी, स्पेशली बैटिंग में। बॉलिंग में हम कह नहीं सकते वो बॉलिंग में कभी भी उस तरह से अच्छे नहीं थे जितने आज है, क्योंकि उसमें बुमराह का बहुत हाथ है। मैं आज भी कहता हूँ कि आज बुमराह उनके पास ना हो तो वो उनमें भी वो चीज नजर आनी शुरू हो जाएगी, वो स्ट्रेंथ नजर आती है पूरी बॉलिंग लाइनअप पे। वो एक प्लेयर का इम्पैक्ट होता है। आज उनके पास बुमराह है, वो इम्पैक्ट पहले कभी नजर नहीं आया, लेकिन काफी प्लेयर्स के नाम होते थे। जहीर खान का नाम होता था कि जी जहीर खान बहुत अच्छे बॉलर हैं, बट वो इम्पैक्ट बॉलिंग में उनका कभी भी उस तरह से नहीं रहा। वो बैटिंग उनकी परफॉर्म करती थी उस तरह से, देन जाके बॉलिंग उतना रोपल डिफेंड करती थी कि जहाँ पे दूसरी टीमों को पाकिस्तान 260 डिफेंड करती थी तो वो 300-310 डिफेंड करते थे। सो ये फर्क होता था कि बॉलिंग का अच्छा होना क्रिकेट में और स्पेशली टेस्ट मैचेस में बहुत जरूरी है। हमें अपने प्लेयर्स को फिर मैं कहूंगा हमें ग्रोन करना है। ये शाहीन अफरीदी के बारे में जो बात की है, ये हमारे यहाँ पे हर प्लेयर का मसला है। मैं किसी से बात कर रहा था तो मैंने एक वर्ड कभी इस्तेमाल नहीं किया, उसने मुझे कह दिया कि 2017 के बाद हमारे साथ इसमें हुआ ये है कि हमने सारे पाकिस्तान के पेंडे उठा के पाकिस्तान टीम में डाल दिए थे और हमने कोई बेंच स्ट्रेंथ बनाई नहीं, तो सारे वही चलते रहे और आज हमें वो चीजें साफ नजर आ रही हैं। मैंने ये वर्ड अभी यूज नहीं किया, मेरे जहन में ये चीज थी और जब वो एक डिस्कशन में बैठा था उसने वो बात कर दी। सो आई थिंक ये बिल्कुल सच बात है और हमें अपने प्लेयर्स की ग्रूमिंग की तरफ एक दो चीजें और भी हुई थी कि मेरे साथ एक वाकया ऐसा हुआ था कि जिसमें जो इसी से रिलेटेड था ग्रूमिंग से। और ये जिस वक्त ये प्लेयर्स अभी आए थे ना हसन अली वगैरह, उस वक्त एक चीज मेरे साथ हुई थी, वो फिर कभी आपको बताऊंगा। और लेकिन ये मसला हमारा है, हमें हर प्लेयर को ग्रूम करना है और ये ऐसे नहीं हो सकता कि वो फनाउस को करे, वो फनाउस को करे। हमें एक पीसीबी के अंदर एक डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा कि जिसमें हम प्लेयर्स को ग्रूम करें फिजिकली एंड मेंटली। फिटनेस में हमें काम करना है। इनको अपनी बॉडीज का पता ही नहीं है कि इनकी बॉडी को क्या जरूरत है। फिटनेस का तो आई थिंक हमारे में वो चीज है ही नहीं कि यार हमें फिट रहना है। टीमों में साफ नजर आता है। इंडिविजुअली एक इंसान एक उम्र में कहना शुरू कर देता है कि यार
अब मुझे खुद को जरा फिट करना है, मैंने एक लंबी जिंदगी गुजारनी है। तो सो आई थिंक हमें ये चीजें देखनी पड़ेंगी कि बोर्ड दो कि ये चीजें हमें करनी है, और एक दो परफॉर्मेंसेस पे हमने उस प्लेयर को लेजेंड नहीं बना देना। हमारे यहाँ पे प्लेयर 22 साल की उम्र में लेजेंड बन जाता है, लोग मरने के बाद बनाते हैं, हमारे यहाँ पे 22 साल की उम्र में बनता है, और इसीलिए हम फिर गिरते भी जल्दी हैं। सो आई थिंक हमें ये चीज करनी है, और ये चीज हमें देखनी पड़ेगी। और आई थिंक मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त हम इस सिचुएशन में है कि आपको लीडर कोई नजर ही नहीं आ रहा। आई डोंट थिंक सो कि बाबर आजम को चैंपियन ट्रॉफी के बाद भी कैप्टनसी वो करने शायद दी जाएगी। शायद मुझे लगता है कि अगर हम कैप्टन उसको रखेंगे भी तो शायद हम चैंपियन ट्रॉफी तक उसको रखें। आई डोंट थिंक सो कि उसके बाद भी रखेंगे। शान मसूद भी अभी कल अजीब सी बातें शुरू हो गई साफियों की तरफ से कि जी आपको तो अब इस्तीफा दे देना चाहिए, इस तरह की बातें एक बहुत ही अजीब लगता है। और ये जब इंटरनेशनल लेवल पे चीजें होती है ना जाके किसी हमारे सहाफी की तरफ से, तो वो बदनामी वो फील होती है कि हमारे सहाफी बात किस तरह से कर रहे हैं। सो आई थिंक हमें हर डिपार्टमेंट में अपने आप को बेहतर करना है। और अभी स्पेसिफिकली हम शाहीन के बारे में बात कर रहे थे, और इस कैटेगरी के हर बंदे के बारे में बात कर रहे थे। आपको ये चीज जो मैंने शाहीन की बात की है, आपको ये चीज हारिस में नजर आएगी, आपको जमान में नजर आएगी। फखर में आपको मैं कहूंगा कि वो अलग तरह से जरा मेच्योर है, उसमें वो चीज नजर नहीं आपको आएगी, लेकिन शाहीन, जमान और हारिस में ये चीजें आपको नजर आएंगी। इवन ये जो इस कैटेगरी के जितने प्लेयर्स ये लाहौर के अंदर में आते हैं ना, इस सब में आपको ये चीज नजर आएगी। बिल्कुल रिलैक्स रहो। वो ग्रोमिंग उन्होंने अपने आप को बेहतर करने की कभी कोशिश ही नहीं की। वो एग्रेशन उनमें नहीं है। एग्रेशन ये क्यों लगेगा, आउट किया तो फिर ये बस अपना एग्रेशन शो कर दिया, नहीं। वो पूरी बॉलिंग में आपको नजर आना चाहिए कि अच्छा तो ऐसे करना तो मैं तुझे ऐसे करूंगा। वो कंपटीशन ना आपस में अब्राहन का ना ऑपोजिशन के साथ रहा है। सो ये चीजें आई थिंक हमें अब देखनी है, और खुद को हमने हर तरह से बेहतर करना है। बाकी इंशाल्लाह बाबर आजम पे डिटेल में बात करेंगे कि उनके साथ मसला क्या है। कैप्टनसी के बारे में उनसे बहुत बात होती थी। आज जब शान मसूद हारा तो अब आप क्या बात कर रहे हैं, क्या सोच रही है आवाम, क्या सोच रही है, सहाफी क्या बात कर रहे हैं। सो ये काफी ऐसी चीजें हैं जो कि हम आई थिंक हमें एज अ कौम पे हम जो जिस तरह से चीजों को लेते हैं, और हमारे इदारे भी जिस तरह से चल रहे हैं, क्रिकेट की स्पेशली बात कर रहा हूँ मैं। और मतलब अब इससे बेहतर क्या हो सकता था। आपके पास कोई ऐसे लीडर्स बैठे नहीं हुए कि जिसको आप उठा के कहो आप नहीं होगे तो हम उसको बना देंगे। अब ये बातें शुरू हो गई थी कि हमें वापस शायद सरफराज के पास जाना पड़े, और पिछले 2 साल पहले उनकी जगह नहीं बन रही थी। सो ये चीजें हमें देखनी पड़ेंगी। बाकी इंशाल्लाह बाबर आजम के बारे में भी अब डिटेल में बात करेंगे। और आप बताएं आप इस चीज में क्या राय रखते हैं, और क्या देखते हैं पाकिस्तान टीम का फ्यूचर। क्या आने वाले टाइम में आपको ऐसे बॉलर्स मिलेंगे, स्पिनर्स मिलेंगे, टीम क्या हमारी चैंपियन ट्रॉफी से पहले इतनी मजबूत हो सकेगी? क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी में ना अगर हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही ना, वो हमारे घर में है वो, सो आई थिंक वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, वो बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। वो जो एक थोड़ी सी अवाम जो उधर मुंह अवाम का है, और वो तिरछी आंख से जरा टीवी देखती है ना कि स्कोर क्या होगा पाकिस्तान टीम का, शायद वो भी देखना बंद कर दे। सो हमें अब ये चीजें बड़ी सीरियसली सोचनी पड़ेंगी। पीसीबी को भी, इंडिविजुअली प्लेयर्स को भी अपनी फिटनेस पे फोकस करना है, अपनी ग्रूमिंग पे फोकस करना है, और फजूल चीजों में मत पड़े। आपने क्रिकेट खेलनी है आप करें। अभी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हुई, ये शुएब अख्तर एक शो में आए और उन्होंने कहा, मैंने ना शाहीन को ना एक एडवाइस की कि यार उसके भाई को एडवाइस की, उससे मेरी मुलाकात हुई तो मैंने उससे कहा कि यार तू अभी पैसे कमा रहा है, अभी तेरा अच्छा टाइम चल रहा है, तो तू जहाँ पे रहता है ना वहां की ना तू इर्द गिर्द सारी जमीनें खरीद ले। ओ भाई यार अभी इनके करियर शुरू नहीं हुए, मैं वही बात कर रहा हूँ कि इनकी उम्रें हैं क्या? 23-24 साल में तो अभी कुछ होता ही नहीं है। ये इस उम्र में इनको ऐसे मशवरे भी मिल रहे हैं, और ये इनके फोकस भी इन चीजों पे है। लाहौर के अंदर पिछले 2 साल ऐसे लग रहे हैं वो सिर्फ उनका जो प्लेंडर सिटी बना उसकी प्रमोशन ही कर रहा है। सो प्लेयर्स के फोकस पहले क्रिकेट पे होने चाहिए कि जिस टैक्स की वो अपनी वो तनख्वाहें इतनी ज्यादा लेते हैं, वो टैक्स के अवाम पे टैक्स के पैसों भी लेते हैं। सो प्लेयर्स का सारा फोकस उधर होना चाहिए। ठीक है आज ये चीजें करें, ये सारा कुछ करना चाहिए हर प्लेयर पर इंडिविजुअल लेवल पे, बट ये सारा फोकस मैं फिर वो बात करूंगा, इसमें फिर वो मेच्योरिटी का वो लेवल आ जाता है कि मेच्योर
उस लेवल के हमारे प्लेयर्स नहीं होते, उनको नहीं पता हमने क्या कैसे किस चीज को लेके चलना है, हमने फिटनेस पर किस तरह से ध्यान रखना है, हमने अपनी पर्सनल लाइफ को और प्रोफेशनल लाइफ को किस तरह से सेपरेट रखना है। सो ये सारी चीजें देखने वाली हैं। और ये सारी ये पीसीबी का इसमें बहुत अहम रोल है कि डिपार्टमेंट बने और प्लेयर मैनेजमेंट वहां पे की जाए, फिटनेस पे काम किया जाए, ग्रूमिंग पे काम किया जाए, मेंटली एंड फिजिकली। सो और प्लेयर्स का इंडिविजुअली काम है कि कम से कम हर प्लेयर को अपना पता होता है कि यार मैं किस तरह फिट हूँ, मेरी बॉडी क्या रिस्पॉन्स कर रही है, मैं क्या करता हूँ, मेरी बॉडी के साथ क्या होता है, फिटनेस मेरी किस तरह से बेहतर होगी। जब इतनी क्रिकेट इंसान खेल लेता है, एथलीट इतनी देर से होता है, तो उसमें काफी चीजें समझ आ रही होती हैं। आप कुछ एक्सपेरिमेंट्स जनरली कोई आम बंदा भी अपनी बॉडी के साथ कर रहा हो ना कि यार मुझे अपना वेट लॉस करना है या अपने आप को फिट करना है जरा, तो उसको काफी चीजें समझ आती है कि मैं अगर ये कर रहा हूँ तो मुझे ये रिस्पॉन्स मिल रहा है, मेरी बॉडी इस तरह से रिस्पॉन्स कर रही है। हमारे प्लेयर्स का उनको आज तक जिम की ट्रेनिंग करनी नहीं आई, अरसा उन्होंने गुजार दी है। आमिर की एक वीडियो ऐसी हुई थी, ये वर्ल्ड कप से पहले उन्होंने सोशल मीडिया पे आई थी कि जिसमें वो ट्रेनिंग कर रहे थे, और वो जिस तरह से वो ट्रेनिंग कर रहे थे तो वो हमें डर ये लग गया है कि वो इंजर्ड ना हो जाए। सो ये काफी ऐसी चीजें देखने बनी है इंडिविजुअली प्लेयर्स को भी। और शाह मसूद ने भी इस टेस्ट मैच की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कर दी थी कि फिटनेस का इशू है, और ये टेस्ट मैच ये फिटनेस के बाद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में भी गई थी। सो आई थिंक उनको भी अब ये देखना है, ठीक है वो सारा कुछ वो बड़ी अच्छी बात करते हैं, लेकिन उनको ये चीज देखनी है कि ये एक्सक्यूज नहीं लगते हैं बार बार। आपने कह तो दी है, आप प्लेयर्स को सीधी तरह से कहें, कोच को बड़ी स्ट्रिक्टली कहना चाहिए, प्रोफेशनलिज्म पूरी तरह से नजर आए, खत्म करो सब कुछ के इमोशनल अटैचमेंट दी वो बहुत अच्छा है, ये वो फना रिजल्ट चाहिए अच्छे, बहुत ज्यादा टाइम हो गया। और भी ऐसी काफी चीजें हैं कि प्लेयर्स के फोकस किन चीजों पे होते हैं। अभी मैं देख रहा था कि आप इनको कभी ऐसे कोई नजर पड़े ना कि ये कहीं पे ऐसे खाने खा रहे हैं, वहां पे इनको आप देखें, आप कभी इन पे कोई रिसर्च करें कि ये अपनी पर्सनल लाइफ में कर क्या रहे हैं, तो आपको पता चले कि वहां पे इनकी मेजोरिटी किस लेवल की है, और जो काम इनका है करने का उसमें इनकी मेजोरिटी किस लेवल की है। सो ये सारी चीजें होती हैं, और बाकी इंशाल्लाह फिर बात करेंगे। लंबी काफी वीडियो हो गई है, अब बाबर आजम के बारे में हम बात करेंगे, उन पे भी काफी ऐसी बातें होती रही हैं, और उस पर भी डिटेल में हम बात करेंगे कि उनके साथ क्या मसला है, कैप्टनसी के बारे में मैं क्या सोचता हूँ और आप क्या सोचते हैं वो भी आप बता सकते हो मुझे, उस पर भी आई थिंक बात करेंगे अगली वीडियो में। बाकी इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है आपसे।